क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है वह पहले से तय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है वह पहले से ही तय होती है। मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले ही लिखा होता है या जन्म के बाद। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण और कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति की। क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सच का सफर स्टोरीज पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन से जुड़े समस्त लोभ, क्रोध, मोह, दुखों का अंत होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर को अपना आभार व्यक्त जरूर करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है। उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले तय होता है और उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जीना है, इन सभी चीजों के बारे में सिखाता है। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। इस कथा को गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर बताया गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं नारद को इस कथा के माध्यम से यह ज्ञान दिया। मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवराज नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या वह पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है। क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण ने नारद को एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की है। इसे आधा अधूरा सुनने की गलती जो भी करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद को एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। राजा और रानी को एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वे अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सकें। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान होने का वरदान दिया। एक दिन रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह पूरी तरह सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए,
फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में की थी। मित्रों, फिर राजा रत्नधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरा पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रत्नधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वे तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हैं। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है
वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म ही हमारे भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माना गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और आने वाले भाग्य को भी बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है वह इस जन्म में भी उस पाप का फल भोगता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसके जन्म से मरण तक का भाग्य तय हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हमारे पिछले जन्म के पाप समाप्त हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यह जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। यह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि आप पूरे समाज और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 2. माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोगों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता का आदर नहीं करते उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकट झेलना पड़ता है। ऐसे मनुष्य अपने पाप का परिणाम जन्म जन्मांतर तक भोगते रहते हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करना और उनका आदर करना मनुष्य का परम धर्म है। 3. अहंकार का त्याग करना। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार मनुष्य को उसके सही कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है वह अपने जीवन को उस ओर ले जाता है जहां उसे संकट के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति को न केवल नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि वह अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य सुखमय रहता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने का ज्ञान देता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों को बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन की सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह बताता है कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता हो, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें।
दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सच का सफर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण।